सो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्लास 10 चैप्टर 1 गैसेस एक्सचेंज के बारे में। गैसेस एक्सचेंज में हमने सबसे पहले गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस के बारे में डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या हैं, यानी ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन की वजह से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं। ठीक है, तो आज हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यानी रेस्पिरेशन की वजह से जो बीमारियां या रेस्पिरेशन में जो बीमारियां पैदा होती हैं उसके बारे में हमें आज डिस्कस करना है। आज के लेक्चर के हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न अबाउट द डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की मुख्तलिफ तरह की कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं और उसके बाद हमें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से बचने के लिए। ठीक है, सो आज के लेक्चर के कॉन्टेंट्स क्या हैं हमारे पास? सबसे पहले हमने ब्रोंकाइटिस के बारे में बात करनी है, उसके बाद हमने एम्फीसीमा के बारे में बात करनी है, न्यूमोनिया क्या होता है, एस्थमा किसे कहते हैं और लंग कैंसर किसे कहते हैं। तो ये सारी डिजीज़ हैं जिनके बारे में आज हमने डिटेल से बात करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास ये ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, न्यूमोनिया, एस्थमा और लंग कैंसर ये सारी की सारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। अब ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकाइटिस इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। हमें पता है कि जब ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया आगे दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये ब्रोंकाई की वॉल्स के अंदर अगर सोजिश हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश को, इन्फ्लेमेशन कहते हैं सोजिश को, तो ब्रोंकाई आगे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती हैं। ठीक है, तो ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स, इन दोनों में कहीं भी सोजिश या इन्फ्लेमेशन हो जाए जिसकी वजह से हवा का रास्ता तंग हो जाता है, इसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और इसकी कॉजेज़ क्या हैं? बैक्टीरिया अगर आ जाएँ तो वो कॉज करते हैं ब्रोंकाइटिस, वायरसेस आ जाएँ या फिर केमिकल इरिटेंट्स। इसमें होता क्या है, आपको नज़र भी आ रहा है कि पहले उसका ल्यूमन बड़ा था, यानी गोल गोल बड़ा ल्यूमन था, तो एयर आसानी से गुजर जाती थी। ब्रोंकाइटिस के बाद जब सोजिश हो गई तो वही जो ल्यूमन है, ठीक है, यानी जैसे सपोज़ यही ल्यूमन था, ये अंदर से सोजिश की वजह से ये ल्यूमन क्या हो जाता है, तंग हो जाता है। अब थोड़ी सी एयर बड़ी मुश्किल से पास करती है, तो ये ब्रोंकाइटिस है कि पहले ब्रोंकाई नॉर्मल ब्रोंकाई ये है और इसमें क्या हो चुका है, ब्रोंकाइटिस हो चुका है। और ये जो डायग्राम है, इस ब्रोंकाइटिस की वजह से जो एयर का पैसेज है या एयर का जो गुजरना है वो क्या हो जाता है, तंग हो जाता है। उसके बाद एम्फीसीमा किसे कहते हैं? इट इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वियोलाई। वॉल ऑफ एल्वियोलाई की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखें, ये छोटे छोटे एल्वियोलाई आपको नजर आ रहे हैं, ये एल्वियोलाई है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। जब ये अलग अलग हैं तो इनके अलग अलग कैपिलरीज मौजूद हैं और एयर आराम से आ रही है और आराम से हमारी बॉडी के अंदर ट्रैवल कर रही है। लेकिन जब वॉल्स अंदर से टूट जाएंगी, अंदर से वॉल टूट जाएंगी, तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सरफेस एरिया कम हो जाता है दीवारों के टूटने से। अब एक ही एल्वियोलाई बन चुकी है, अब इधर सिर्फ एक ही कैपिलरी होगी, तो अब कम गैसेस एक्सचेंज होता है। एम्फीसीमा इट इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की दीवारें टूट जाती हैं। ये भी किस वजह से होता है? बैक्टीरिया, वायरसेस और केमिकल इरिटेंट्स की वजह से होता है। न्यूमोनिया क्या है? इट इज़ इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। एक्चुअली होता क्या है इसमें? होता यह है कि लंग्स में जब इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया की वजह से, जिसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है, ठीक है, इस की वजह से क्या होता है कि लंग्स का इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। अक्सर है ना कि जी फेफड़ों में पानी चला गया, तो फेफड़ों में पानी किस बीमारी में जाता है? निमोनिया की बीमारी अगर सीवियर कंडीशन में चली जाए तो फेफड़ों में पानी चला जाता है। अब फेफड़ों में तो हवा आने जाना होता है, अगर फेफड़ों में हवा जाएगी तो ज़्यादा जगह मिलेगी, अगर फेफड़ों में पानी यहाँ तक जमा हो जाए तो अब हवा को कम जगह मिलेगी और हवा तो ना होने के बराबर अंदर जाएगी, ना होने के बराबर बाहर जाएगी और एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास उस पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, एस्थमा क्या है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ एलर्जी। एस्थमा बेसिकली एलर्जी की फॉर्म है। ठीक है, इसमें भी सेम वैसे ही होता है कि ये हमारे पास एक नॉर्मल था और उसमें जब सोजिश हो जाती है, इरिटेंट्स की वजह से इरिटेशन हो जाती है जब, तो हमारे पास ये ल्यूमन कम हो जाता है, रास्ता बहुत थोड़ा होता है, तो एस्थमा कॉज हो जाता है। जैसे जैसे वो एलर्जी होती है इसमें हमारे धुएं से, उसके अलावा मिट्टी के पार्टिकल से और पोलन वगैरह जो भी है। ठीक है, तो उसके बाद लंग्स कैंसर क्या है? जो स्मोकर्स होते हैं, स्मोकर्स अगर स्मोकिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड अगर उसको कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, तो अगर लॉन्गर पीरियड के लिए स्मोकिंग करते रहते हैं तो कोल टार जो होता है वो उसके अंदर जमा हो जाता है। ठीक है, अक्सर ऑटोप्सी वगैरह के अंदर या फिर जब हम देखते हैं फोरेंसिक्स लैब्स के अंदर, तो ये जो लंग्स इनको निकाला जाता है तो इसके अंदर से इतना गंदा मटेरियल निकलता है, तो वो सारा का सारा क्या होता है, वो टार होता है, वो एक्चुअली लंग्स की वॉल्स के अंदर जम जाता है। जब जम जाता है तो पहले तो सिर्फ हवा आ रही थी, ये सेहतमंद है और ये वो स्मोकर का लंग है। ठीक है, इसके अंदर वो टार जम जाता है तो हवा को जगह कम मिलेगी। ठीक है, तो और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती रहती है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। ठीक है, और इसकी कॉजेज़ क्या हैं? कार्सिनोजन, सिगरेट के अंदर जो कैंसर कॉजिंग होते हैं उनकी वजह से और रेडिएशन वगैरह इनकी वजह से। ठीक है, तो ये आज के हमारे पास डिसऑर्डर्स से। अब सिम्टम्स की हम बात करें, सर हमारे पास कफ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑब्वियसली खांसी वगैरह होती है, बुखार हो जाता है, वेट लूज़ हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग यानी हमारे पास सांस
थोड़ा थोड़ा न लेंगे हम, ठीक है। स्मोकिंग लीड्स टू लंग कैंसर, कि हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग की वजह से ये लंग कैंसर कॉज होता है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने किसके बारे में बात की, डिफरेंट हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में बात की, ठीक है। ये अब हम एक एनिमेशन के ज़रिए से देखेंगे कि ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं क्या, ये COPD किसे कहते हैं। ये एक्चुअली क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ को कहते हैं, यानी जो लॉन्गर टर्म्स के लिए चलती हैं और ऑब्स्ट्रक्टिव होती हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती हैं। जैसे ये सारी, जैसे हमने डिटेल में बात की कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, हवा की जो नालियाँ होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और वो तंग हो जाती हैं। एस्थमा में भी यही होता है कि एलर्जी हो जाती है, और एम्फेसीमा में भी वॉल्स टूट जाती हैं और जो सरफेस एरिया वो कम हो जाता है। तो ये COPD है, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हैं। और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर इरिटेंट्स है, सेकंड हैंड स्मोक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद उसने ये डिटेल में बात की हुई है इसके बारे में कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, वीजिंग है, चेस्ट टाइटनेस हो जाती है, ऑन गोइंग कफ हो जाती है, खांसी वगैरह, ये सारी बात हमने कर ली है पहले। डिफ़िकल्टी विद रूटीन एक्टिविटीज़, फटीग, थका थका फील करता है इंसान, वेट लॉस हो जाता है, मसल लॉस हो जाता है, और ये लंग्स इस तरह मूव कर रहे होते हैं। ये ब्रोंकियल ट्यूब है, ये ट्रेकिया विंड पाइप इसे कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको बताऊँ, ये ब्रोंक्यूल्स हैं। अगर ब्रोंकाई के अंदर, ये ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाए तो उसको, ये देखें, ये ब्रोंकाइटिस को दिखाया हुआ उसने, ठीक है, कि ब्रोंक्यूल एयरवे था, अब उस ये ब्रोंकाइटिस है कि ब्रोंक्यूल की जो वॉल है उसके अंदर तंगी हुई। ये एम्फाइसीमा के बारे में बात कर रहा है कि ये वॉल्स डिग्रेड हो जाती हैं, वॉल्स डिग्रेड ये टूट जाती हैं, तो हमारे पास ये एम्फाइसीमा आ जाता है कि एलवेला के वॉल्स टूट जाती हैं और सरफेस एरिया कम हो जाता है। इसकी वजह से ऑक्सीजन सही तरह से ट्रैवल नहीं कर पाती और एक्सचेंज नहीं कॉज होता, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। इस आज के लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में बात की। सबसे पहले ब्रोंकाइटिस के बारे में बात की, फिर हमने एम्फाइसीमा के बारे में बात की, निमोनिया के बारे में बात की, एस्थमा के बारे में बात की, उसके बाद हमने लंग कैंसर के बारे में बात की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसके हमने सिम्टम्स के बारे में बात की, हमें प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो ये डिफरेंट चीज़ें थी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर एंड हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।